नमस्ते बच्चों, आज की हमारी कक्षा है बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऐसे के ऊपर डिपेंड जो कि है कक्षा 10 की बुक के गोल्डन रेज से। और लेसन नंबर 3 है पॉजिटिव हेल्थ। इसके जो राइटर है पॉजिटिव हेल्थ के, उनका नाम है सुब्रा दत्ता। और सुब्रा दत्ता जो है वो एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है यानी कि। और इन्होंने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया। और इस बुक के अंदर उन्होंने स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में जो विकसित और विकासशील देशों के अंदर के रहने वाले लोगों की होती है उसके बारे में डिपेंड जो है डिस्कशन किया। और वही डिस्कशन जो है उसमें से एक छोटा अंश जो है हमारे यहाँ पर एक निबंध के रूप में, ऐसे के रूप में दिया गया है। तो चलिए अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक और हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। सकारात्मक स्वास्थ्य। सकारात्मक स्वास्थ्य मतलब एक ऐसा स्वास्थ्य है जिसके अंदर हम स्वस्थ कंडीशन में हों, हमारा चित्त, मन और शरीर जो है वो क्या हो, अच्छी वर्किंग कंडीशन में हो, तो उसे कहते हैं हमारे पॉजिटिव हेल्थ। तो चलिए देखते हैं राइटर जो है वो ऐसे में क्या कह रहे हैं। हेल्थ इज ए पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग। तो यहाँ सबसे पहले ऐसे की स्टार्टिंग के अंदर ही जो राइटर है सुब्रा दत्ता, वो ऐसे की एक्सप्लेनेशन देती है हेल्थ की, कि स्वास्थ्य सही मायनों में क्या है, सही परिभाषा क्या है स्वास्थ्य की। वो कहती है कि हेल्थ जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव स्टेट है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक स्टेट होती है, अवस्था। और किसकी अवस्था है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, न तो शरीर से केवल, फिजिकल मतलब शरीर से, मेंटली मतलब मानसिक रूप से भी वेल बीइंग होना, अच्छा होना, स्वस्थ होना। व्हेन वी फील सिक्योर, जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हम सिक्योर हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, सिक्योर मतलब सुरक्षित है, बाय बीइंग फिजिकली हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बाय फीलिंग कंटेंट एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। जब कभी भी हमें लगता है कि हम फिजिकली जो है वो क्या है, हेल्दी है, शरीर हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो, ऐसा हमारे को लगता हो, एंड फ्री है हम लोग किससे, डिजीज से। डिजीज होती है बीमारियाँ, कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। और फील करते हैं हम लोग, क्या फील करते हैं, कंटेंट फील करते हैं। कंटेंट होता है संतुष्ट, हमारे मन के अंदर एक प्रकार का संतोष होता है। एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब होता है सुविधाजनक, आरामदेह, क्लीन एनवायरनमेंट, सुविधाजनक और साफ वातावरण में जब हम रहते हैं, वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तब हम किस अवस्था में होते हैं, पॉजिटिव हेल्थ की अवस्था में होते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन जो है वो देता है पॉजिटिव हेल्थ की, राइटर जो देती, सॉरी, कि सकारात्मक स्वास्थ्य वो है जब हम शरीर से और मन से दोनों तरीके से अच्छे हों। और उस समय जब हम ऐसा महसूस करें कि हम फिजिकली हेल्थी हैं, शरीर हमारा स्वस्थ है, दिन बीमारियों से मुक्त है, हमारा मन जो है वो क्या है, कंटेंट है, संतुष्ट है, और हम लोग ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जो कंफर्टेबल है और क्लीन है, तब हम कौन सी अवस्था में होते हैं, पॉजिटिव हेल्थ की अवस्था में होते हैं। आवर क्लोज एंड हार्मोनियस, और हमारे जो क्लोज, निकटतम, और हार्मोनियस होता है मधुर, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन होता है संवाद, जो हम आपस में करते हैं, इंटरेक्शन प्रतिक्रियाएं करते हैं विद फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टेबल मेंटली। हमारे मधुर संवाद जो हम करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में, नेबर्स के साथ में, और फ्रेंड्स के साथ में, वो हमें मेंटली अच्छा रहने के लिए, यानी अगर सभी के साथ में हमारे संबंध जो है वो मधुर हैं, तो हमारा मस्तिष्क जो है वो क्या रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ऊपर जो लेखक जो वो कहती है कि ऊपर जो मैंने व्याख्या दी है, कहता है कि शरीर में केवल ऐसे ही नहीं है कि शरीर में कोई रोग या कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है। तो हमारे संबंध, हमारा वातावरण, हमारा खान पान, हमारे लोगों के साथ में विचार, सारी चीज़ें जो है वो स्वास्थ्य का हिस्सा है। कहता है कि कहती है, और ऊपर दी गई अकॉर्डिंग होता है के अनुसार, टू दिस डेफिनेशन होता है परिभाषा। ये डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को दी है, इस डेफिनेशन के अनुसार वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, बहुत थोड़े लोग ही ऐसे हैं संसार के अंदर जो पॉजिटिव हेल्थ का आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, सबसे अधिक अमीर, धनाढ्य और डेवलप्ड मतलब विकसित कंट्रियां जो है, वहाँ पर फैमिली टाइज जो है, परिवार के जो बंधन है, फैमिली टाइज मतलब परिवार के बंधन जो है, अपीयर ऐसा लगता है
कि कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपस में रिश्ते जो वो कमज़ोर हो जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो रहा है, पर बच्चे जो है माता पिता की केयर नहीं कर रहे हैं। तो कहता है कि देश जो विकसित हो चुके हैं, जहाँ पर पैसा आ चुका है लोगों के पास में, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, तो वहाँ लोगों के रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। नेबर जो है, पड़ोसी जो है, मैं भी स्ट्रेंजर, वहाँ पर पड़ोस का मकान वाला भी उनके लिए क्या है, बिल्कुल अजनबी है। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट, और फ्रेंडशिप दोस्ती उन लोगों की कहाँ तक रह जाती है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित हो जाती है, बिजनेस कॉन्टेक्ट, बिजनेस व्यापार, जिसके साथ में व्यापार करते हैं उनके साथ में तो संबंध रखते हैं, और बाकी जो है उनको जानते ही नहीं है। इन दोज कंट्रीज, उन देशों के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, कंसिडरेबली मतलब उचित तरीके से, इन्वायरमेंटल मतलब होता है पर्यावरण की कंडीशन जो है वो ठीक ठाक रूप से सुधर गई है, कंसिडरेबली मतलब उचित रूप से इम्प्रूव हो गई है। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशन स्टेटस, और वहाँ की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन होती है जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या को जो रहते हैं लोग वहाँ पर, उन्होंने अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है एक बेटर, एक अच्छी, न्यूट्रिशन मतलब होता है पौष्टिक, स्टेटस मतलब होती है स्थिति, पौष्टिकता के स्तर को प्राप्त कर लिया, यानी उनको अच्छा खाना प्राप्त होता है, ठीक है। एंड देर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट लाइफ कंफर्ट, और उनके पास में प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में उनके पास में पैसे होते हैं अवेलेबल, कि वो खरीद सकते हैं अपने लाइफ के कंफर्ट होता है, सुविधाएं, लाइफ की सुविधाएं खरीदने के लिए उनके पास में पर्याप्त मात्रा में पैसे होते हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्री के लोग जो है एंजॉय लेते हैं, आनंद करते हैं बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। तो कहता है कि लोगों के पास में वहाँ पर पैसे भी बहुत हैं, यहाँ बता रहे हो तो विकसित देश है उनके बारे में बता रहा है लेखक, कहता है कि वो देश डेवलप हो गए हैं वहाँ पर उनके, लेकिन उनके फैमिली रिलेशन जो है वो क्या हो रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, और अजीब से उनके जो है वो व्यवहार रहता है अपने मित्रों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, और वहाँ पर उनके संबंध जो है वो केवल बिजनेस रिलेशन से संबंधित हो जाते हैं, वहाँ के पर्यावरण के सुधर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो फैमिली इन्वायरमेंट है, जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, वो वहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है। उनकी न्यूट्रिशन जो स्टेटस है वो अच्छी हो गई है, लेकिन उनके पास में पैसे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसे भी पॉजिटिव हेल्थ नहीं कहा जा सकता। बट दे आर फार, क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बहुत लोग दूर हैं, अचीव होता है प्राप्त करने में पॉजिटिव हेल्थ को, एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड, कंटेंट होता है संतुष्ट होना, मेंटली होता है मानसिक रूप से, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग जो है वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है एक दूसरे से। तो कहता है कि मेंटली अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उनको पॉजिटिव हेल्थ की कंडीशन में हम लोग नहीं डाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ की बात अगर हम लोग करते हैं तो इन द डेवलपिंग कंट्रीज, एक तो ऊपर तो विकसित देशों की बात करता है, और जहाँ विकसित हो गए लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और यहाँ बात कर रहा है डेवलपिंग मतलब विकासशील देशों की बात कर रहा है, जैसे भारत एक विकासशील देश है। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद फैमिली, यहाँ पर क्वालिटी जो है ह्यूमन इंटरेक्शन की, मानव के आपस में इंटरेक्शन करने की, संवाद करने की, किसके साथ में, यहाँ आप आपस में परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, नेबर के साथ में और फ्रेंड के साथ में लोग अच्छी बातचीत करते हैं। आर ऑफन, ऑफन होता है प्राय, मोर पॉजिटिव, कि यहाँ लोग जो है आपस में व्यवहार रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है। हाउएवर बोथ द इन्वायरमेंटल, चाहे यहाँ की जो पर्यावरण जो है वो अच्छा नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन फैक्ट जो है वो अच्छे नहीं है, न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिकता के, यहाँ का लोगों का खान पान जो है उतना उस लेवल का नहीं है, अच्छा नहीं है उतना, और पॉपुलेशन जो है वो क्या है उनका, पॉपुलेशन जनसंख्या का खान पान जो है वो क्या है, लोअर है, लोअर मतलब नीचे स्तर का, नीचे लेवल का है। सो द पीपल सफ़र, क्योंकि यहाँ के लोग जो है इसीलिए क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, सफ़र होता है पीड़ित होना। मोर पुअर फिजिकल हेल्थ, यहाँ पर फिजिकल हेल्थ जो लोगों की पुअर होती है, ऊपर वालों की मेंटल हेल्थ जो है वो पुअर है, यहाँ वालों की क्या है, फिजिकल हेल्थ जो है वो क्या है, पुअर है। व्हेन ए पर्सन फिजिकल हेल्थ इज पुअर, जब एक आदमी की फिजिकल हेल्थ जो है वो बेकार होती है, पुअर मतलब बेकार होती है। द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और जो अवस्था है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लेखिका कहती है कि पॉजिटिव हेल्थ की जिस अवस्था की मैं बात कर रही हूँ उसका एग्जिस्ट होना या अस्तित्व में होना, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व में होना किसी चीज़ का। सो वी फाइंड दैट द पॉजिटिव हेल्थ इज इंक्लूडिंग मैनी ऑफ अस,
एक्सक्लूडिंग सॉरी इल्यूडिंग। सो वी फाइंड, इसीलिए हम पाएंगे कि पॉजिटिव हेल्थ से अधिकांश लोग जो है हम क्या हैं, वंचित हैं। इल्यूडिंग है मतलब वंचित हैं। बहुत सारे हमारे लोग जो हैं, हम लोग जो हैं क्या है, पॉजिटिव हेल्थ से वंचित हैं। हाउएवर होता है यद्यपि, चाहे, लेकिन फिर भी चाहे ऐसा हो तो भी इट इज़ इम्पॉसिबल, यह हमारे लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित हो रहे देशों के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, कि वो अचीव कर पाए पॉजिटिव हेल्थ को, कि विकासशील देशों के लिए पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना इम्पॉसिबल नहीं है। कहता है विकसित देशों ने तो प्राप्त कर लिया है पैसा, लेकिन उनके पास में पॉजिटिव हेल्थ नहीं है, क्योंकि उनका मानसिकताएं जो है वो सही नहीं है, उस लेवल पर नहीं है वहाँ के लोग। लेकिन विकासशील देशों के लिए लेखिका कहती है कि यह असंभव नहीं है कि हम प्राप्त नहीं कर सकते पॉजिटिव हेल्थ को। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और इस अचीव करने के, अचीव होता है प्राप्त करना, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड ए अंडरस्टैंडिंग, हमें एक समझ का विकास करना होगा। अंडरस्टैंडिंग होता है समझ, ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, कि किस प्रकार से हमारी बॉडी जो है, शरीर जो है वो फंक्शन करता है। फंक्शन होता है कार्य करना। दैट वी कैन कीप हेल्दी, अपने आप को हम लोग स्वस्थ रख पाएँ। वी आल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट, हम लोगों को एक साफ सुथरा पर्यावरण चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। एंड हेल्दी फूड, और एक स्वस्थ भोजन जो है, दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसके लिए ज़्यादा पैसों की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कॉस्ट होता है कीमत होना, कि ऐसे नहीं है कि स्वस्थ स्वस्थ खाना खाने के लिए कुछ हाई कॉस्टली ही खाना पड़े, कहता है। तो अत्यधिक वेजिटेशंस ऐसी है जो कम कॉस्ट में हमारे को मिल जाती है, लेखक क्या कहती है, तो उसको खा करके भी हम लोग एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, हमारे को उचित मात्रा में क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। प्रॉपर होता है उचित शिक्षा। फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ टू लाइफ, और हम लोगों को उचित शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए फॉर ऑल, उन सब लोगों के लिए जो कि लीड मतलब लेकर जाना, अंडरस्टैंडिंग होता है समझ, कि उस समझ की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, तो एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं कि हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ जो है वो उसके बीच में, बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव अप्रोच होता है पहुंच, सकारात्मक पहुंच जो है वो जीवन के प्रति, उसके लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए शिक्षा का लेवल जो है, उस प्रकार की शिक्षाएं उनको मिलनी चाहिए। We should remember that a contented mind and a healthy living can help to keep us free from many diseases. हम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लेखिका कहती है, रिमेंबर करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, कि एक संतुष्ट, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट दिमाग, दिमाग संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों के प्रति हम लोग कोस दे रहे हैं अपने आप को या दूसरों को। तो दिमाग जो है वो संतुष्ट होना चाहिए, और हेल्दी लिविंग जो है, स्वस्थ जीवन स्तर होना चाहिए लोगों का, लिविंग जो है, जीविका जो है, जीवन स्तर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। एंड हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेडी डिजीज, डिजीज होती है बीमारियाँ। संतुष्ट दिमाग और स्वस्थ स्वास्थ्य से भरी हुई आजीविका जो है, जीवन जो है वो बहुत सारी बीमारियों से हमारे को बचा लेता है, अवसाद से बचा लेता है। इन सम वेज, कई तरीकों से, इट इज़ ईजियर, ईजियर मतलब और अधिक आसान है, फॉर पीपल इन डेवलपिंग नेशंस। कहती है विकसित देश तो इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेवलपिंग नेशन जो है, विकासशील राष्ट्र जो है, वो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर पाए, इसके चांसेस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि उनके जो है सोशल सिस्टम, सामाजिक ढांचा जो है, सोशल मतलब सामाजिक, सिस्टम मतलब ढांचा, व्यवस्था जो है, उसके अंदर क्या है, क्लोज निट है। क्लोज निट मतलब अत्यधिक निकटताएं हैं एक दूसरे के प्रति। निट मतलब होता है वैसे जो है किसी के साथ में जुड़ा हुआ होना, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए जो सामाजिक सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है। विद बेटर कम्युनिकेशन, हमारा जो कम्युनिकेशन है, संवाद जो है, संचार जो है एक दूसरे के प्रति, पीपल के बीच में, टू द मैनी पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस, हमारा संवाद जो है आपस के अंदर, एक दूसरे को मिलने का, जुलने का, जानने का, एक दूसरे को समझने का, ये संवाद जो है हमारे क्या है, अच्छे हैं। विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास में बहुत कम ही रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब होता है संसाधन है,
Sophisticated medicine facilities, we can achieve positive health for the majority of individual in our communities with very little way of resource. हमारे पास में रिसोर्स जो है वो बहुत कम है और क्या है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जटिल है। हमारी जटिल जो है, क्या जटिल है, मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो इतनी कम है, इतनी जटिल है। वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत उद्देश्यों की मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी मतलब प्रधानता के लिए। इन आवर कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समुदाय, समाज जो है। दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि विकसित देश जो है वो इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को। तो कहता है कि उनको मेडिकल केयर की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि वो तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। तो कहती है कि दिस डज नॉट मीन वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, हमारे को स्वास्थ्य के प्रति मेडिकल चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहती। वी डेफिनेटली, ऐसे निश्चित रूप से, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, हमें निश्चित रूप से नीड आवश्यकता है प्रॉपर मेडिकल केयर, उचित मेडिकल देखभाल की, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सर्टेन मतलब विशेष, और सर्कमस्टेंसेस होती है परिस्थितियाँ। विशेष परिस्थितियों में हमें चिकित्सीय देखभाल जो है उसकी भी ज़रूरत होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें भी प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, दवाइयाँ जो है उनकी आवश्यकता होती है। एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, इम्यूनाइजेशन होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाली दवाइयाँ। इन्फेक्शियस होती है संक्रमण फैलाने वाली, डिजीज मतलब बीमारियाँ। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, और प्रॉपर उचित रूप से ट्रीटमेंट होना चाहिए डिजीज का, बीमारियों का, बाय मेडिकल, और या तो मेडिकल के द्वारा और या सर्जिकल, सर्जिकल मतलब ऑपरेशन के द्वारा। इंटरवेंशन विद रिक्वायर्ड, और साथ में कब होना चाहिए, सर्जिकल, सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब होता है हाथ से। कभी कभी जहाँ ऑपरेशन की आवश्यकताएं पड़े तो वहाँ ऑपरेशन का हस्तक्षेप भी जरूरी है, जब कभी भी आवश्यक हो। प्रॉपर मैटरनल केयर, मैटरनल होता है मातृत्व, माँ के द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद माँ की पूरी देखभाल मिले बच्चों को। एंड रेगुलर मेडिकल चेक हो उनका आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, जब आदमी 40 वर्ष का या उससे अधिक का हो जाता है तो रेगुलर मतलब नियमित रूप से हमें क्या करवाना चाहिए, मेडिकल चेकअप करवाने चाहिए। हावेवर, यद्यपि देर इज नो नीड, इस बात की आवश्यकता नहीं है कि ऑब्सेस किया जाए अबाउट आवर हेल्थ, कि हम लोग अत्यधिक चिंतित रहें, ऑब्सेस्ड रहें। एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट्स एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि अत्यधिक मात्रा में स्वास्थ्य के प्रति उलझ जाएं। और ये कहना चाहती है लेखिका जो है कि हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए अपना जो है खुद का ज्ञान, आवर ओन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब होता है अंदर की बुद्धि, अपना अंदर का ज्ञान जो है वो यूज़ करना चाहिए। एंड नॉलेज और ज्ञान जो है डिसाइड करने के अंदर कि मेडिकल इंटरवेंशन जो है, इंटरवेंशन बताया ऊपर, यहाँ पर आया मीनिंग, हस्तक्षेप जो है वो कब जरूरी है, ये भी हमारे को पहचान आ जानी चाहिए। While most people in the developed country enjoy better health, जबकि अत्यधिक विकसित देशों के अंदर जो लोग जो है वो बेटर हेल्थ को एंजॉय कर पाते हैं, द डॉक्टर ऑफ द मोस्ट कंट्रीज कंट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थी लार्ज टू द इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज़। वाइल इस दौरान मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग जो है डेवलप्ड कंट्री के अच्छे स्वास्थ्य को, लाभ को आनंद लेते हैं। वहाँ के डॉक्टर जो है ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी, एट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना। वहाँ के डॉक्टर एट्रीब्यूट करते हैं अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए और इम्प्रूव करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ को। कहते हैं वहाँ की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनके अंदर लगातार जो है सुधार होते रहते हैं। तो कहता है कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अच्छी होती हैं। They tend to ignore
अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर, उन्होंने इनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी आ जाती है, टेंड मतलब प्रवृत्ति आ जाती है कि वो इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं दूसरे सोशल फैक्टर को, सच एज हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ऊंचे लेवल की जो शिक्षा जो है उसको, वेल्थ को, संपत्ति को, न्यूट्रिशन को, पौष्टिकता के लेवल को, और क्लीनर एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य के लिए अच्छी पर्यावरण जो है उसको एंजॉयड बाय द मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, जिसका इन जनसंख्या के द्वारा लाभ लिया जा रहा है। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in human values। कि यहाँ लेखिका जो एक विचार करती है और एक चिंता व्यक्त करती है कि विकसित देशों के अंदर जो हालात किस प्रकार से बिगड़ रहे हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम लोग महसूस करें, पीपल जो है वेल्दी कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्री के अंदर अचीव कर लेते हैं बेटर फिजिकल हेल्थ को, ठीक है, एंड देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, और जो विकसित विकासशील देश है उनके अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो सफरिंग करते हैं, पीड़ित रहते हैं, झेलते रहते हैं डेक्लाइन को। डेक्लाइन होता है ह्रास, कमी को, कि वहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके जो लोग हैं उनके अंदर ह्रास हो रहा है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, आधारभूत मानव गुणों का, ह्यूमन वैल्यूज का, वैल्यू मतलब गुण, नैतिक मूल्य जो है मनुष्य के, उनके अंदर जो है वो क्या हो रही है, कमी हो रही है। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और यह ऐसा अक्सर ही होता रहता है। फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर ही रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड मतलब प्रतिबिंबित होता है, दिखता है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल समस्याओं के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अंदर। जैसे कि कहता है कि कहाँ-कहाँ ये नैतिक मूल्य कहाँ गिर रहे हैं लोगों के, कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कि प्रॉब्लम सच एज़ ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग मतलब अत्यधिक दवाइयों के ऊपर, नशीली दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंस हो जाना, डिपेंडेंस मतलब निर्भर हो जाना। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल जो मस्तिष्क से, दिमाग से मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाना, और मेंटल और मानसिक रूप से इलनेस हो जाना, बीमारी हो जाना, एंड स्ट्रेस, तनाव के अंदर आ जाना, रिलेटेड डिसीज, ऐसी बीमारियां उनके अंदर विकसित होने लगी है। या तो वो नशे वगैरह लेने लग जाते हैं, या उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो जो है गड़बड़ हो जाता है। फैमिली टाइज जो है वहाँ पर परिवार के बंधन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और मानव का मानव के प्रति आपस में माता पिता भाई बहन के जो प्यार है वो क्या हो रहे हैं, लेस कॉमन होते जा रहे हैं, असामान्य होते जा रहे हैं। टू कॉप विद दीज फैसिलिटीज डिफिकल्ट सिचुएशन, सॉरी, टू कॉप, कॉप मतलब सामंजस्य करना, के साथ में बनाए रखना, कि इन डिफ़िकल्ट कंडीशन जो सिचुएशन पैदा हो रही है इनके सामना करने के लिए, कोप करने के लिए, पीपल ऑफन टर्न टू साइकोलॉजिस्ट। ज़्यादातर लोग जो है वो किसके पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, जिसको साइकेट्रिस्ट भी बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक बोलते हैं। दोनों का अर्थ ही क्या है, मनोचिकित्सक। साइकोनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट प्रोफेशनल हेल्प जो के लिए, प्रोफेशनल मतलब एक ऐसे जो प्रोफेशनल हो जाते हैं इस काम के अंदर, क्योंकि मनोअवसाद के बारे में सुझाव देने के लिए, ठीक है, तो उनके पास में जाते हैं। और एज्ड आंट, और वहाँ की जो काफ़ी एज प्राप्त कर चुकी आंट्स जो होती है, एंड वाइज फ्रेंड जो है, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम, वो ऐसी ही सिमिलर प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर यह आता है साइको नोलॉजिस्ट जो है और साइकेट्रिस्ट जो है उनके पास में जाने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती है। यहाँ पर जो एज्ड आंट होती है या वाइज फ्रेंड जो होते हैं वो इस प्रकार की प्रॉब्लम को लिसनिंग करते हैं, एंड सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, और कंपेशन दिखाते हैं उनके प्रति। कंपेशन मतलब है सहानुभूति दिखाते हैं, एज दे बिलीव, और ऐसा विश्वास करते हैं, इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव, कि अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है लोगों के बीच में कि रिलीव किया जाए, कम किया जाए किसको, डिस्ट्रेस को। डिस्ट्रेस मतलब तनाव को, पर्सनस माइंड, कि जिस व्यक्ति को भी इस प्रकार के अवसाद हो रहे हैं उसके दिमाग के अंदर से इस मानसिक तनाव को कम किया जाए, तो ऐसा उनका विश्वास रहता है। Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health. अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, पीपल जो है, लोग जो हैं, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ,
कि जो अनेक विकासशील देश जो है वहाँ के लोग जो है इसी प्रकार के फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एज दैट इंजॉयड बाय द डेवलप्ड नेशन, जहाँ जो डेवलप्ड नेशन के लोग जो इसको आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वैसा ही बाय प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग होता है प्रदान करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ को करने के लिए विद इवन माइनर, माइनर मतलब सूक्ष्म, छोटा से छोटा, छोटी से छोटी हेल्थ प्रॉब्लम जैसी होती है तो अत्यधिक मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य जो है इस चीज़ के एसोसिएटेड, वो जुड़े हुए हैं विद बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य से, एंड आर बीइंग इग्नोर्ड, लेकिन उनको क्या कर दिया जाता है, अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो जुड़े हुए हैं बेटर फिजिकल हेल्थ के साथ में, उनको अनदेखा कर देते हैं वो लोग, सीधा ही किसकी तरफ दौड़ते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ दौड़ते हैं। ऑफन प्राय द रिजल्ट इज दैट, इसका परिणाम यह निकलता है कि मैनी, बहुत सारे, फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी, बहुत सारे परिवार जो है अत्यधिक पैसे जो वो खर्च कर रहे हैं ऑन द डॉक्टर, डॉक्टरों के ऊपर स्पेंड होता है खर्च करना। देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर इसेंशियल, इसेंशियल मतलब आवश्यक वस्तुएं, इंप्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट, स्वास्थ्य का जो वातावरण है। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब होता है अत्यधिक विशाल, वेस्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज का, जो सीमित संसाधन जो है उनका अत्यधिक अपव्यय हो रहा है इसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि लेखिका जो है वो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो स्वास्थ्य के संबंध में अवेयरनेस है, पॉजिटिव हेल्थ के संबंध में जो परिस्थितियाँ हैं उनके ऊपर चर्चाएं कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद पॉजिटिव हेल्थ जो है उसको अचीव कैसे किया जाए, अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, उसको बारे में लेखिका जो है अपने विचार बताएगी, जिन्हें हम इससे अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ के इससे आगे का जो चैप्टर है, लेसन का दो जो आगे का भाग है, उसे वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।